अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Math by B5. Class 4, Subject Mathematics, Topic Addition, Subtraction and Estimation. Lesson number 1. अब ये चैप्टर है फॉर ऑपरेशंस। फॉर ऑपरेशन असल में है क्या? देखें, फॉर ऑपरेशंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर। अब तक आपने जो पढ़ा है प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और इस तरह डिवाइड, मतलब ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये 4 है ना, इन चारों को हम क्या कहते हैं? फॉर ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब दो नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो उसको एडिशन प्रोसेस कहते हैं, और इस तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये तादाद में कितने हो गए? 4 4। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑपरेशंस। अब इस चैप्टर में आप ये फॉर ऑपरेशंस पढ़ेंगे, मतलब एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी और इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अभी सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर देखिए एडिशन है। ठीक है, ये एडिशन मतलब ये है कि नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। ये आपने क्लास 2 3 में आपने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा और जो कि आपके बुक में ये प्रैक्टिस भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 and 1 इधर देखें ए पार्ट को। ठीक है, 7 and 1 को हम प्लस कर ले तो इसे क्या आता है? 8। और इस तरह 7 2 को प्लस कर ले तो इसे क्या आता है? 9। ठीक है, और 2 का यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है तो ये अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, 6 + 0 से 6 आता है, 3 + 0 से क्या आता है? 3। तो ये रहा आपका आंसर। और इसी तरह ये भी है 8 1 9 और 4 3 प्लस कर ले तो इसे क्या आता है? 7 5 1 6 और 2 अपनी जगह पे। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह सी पार्ट को देखे 1 9 1 8 9 7 2 से क्या आता है? 9 4 3 से क्या आता है? 7 और 5 0 से क्या आता है? 5 8 1 से क्या आता है? 9। ठीक है, अब इन सब को जमा करने का जो मेथड्स है वो 2 है। मतलब 2 मेथड्स में आपको सिखाऊंगा। एक कैलकुलेटर मेथड है जो कि आपने इस्तेमाल में नहीं लानी है क्लास 8 तक। ठीक है, और दूसरा डिस्क मेथड है। डिस्क मेथड से आप आसानी से समझ जाएंगे और हाथ की उंगलियों से भी आप आसानी से ये जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए अब ये 7 3 को प्लस कर ले। ठीक है, डिस्क मेथड कुछ इस तरह है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए ना। ठीक है, हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह। और 3 भी 1 2 3, तो ये भी एडिशन है। तब इन सबको काउंट कर लो तो ऐसे क्या आता है? 10। क्या आता है? 10। जब ये 10 आता है तो अब ये 10 में जो वंस है ना, वंस वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 1 जो है ना टेंस, वो यहाँ पर आप कैरी करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 इसे 4 आता है। ठीक है, और इस तरह 9 0 9 और 6 3 इसे 9 और 5 4 इसे 9 आता है। एक तो ये डिस्क मेथड है। ठीक है, और दूसरा हाथ की उंगलियों से भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मेथड वो ये है, देखिए यहाँ पर इस कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 3 को प्लस कर ले तो 7 + 3, तो इसे क्या था? ये देखिए 10 आ रहा है। सही है, और इस तरह एंड सो ऑन। मतलब आप इस तरह डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। डायरेक्ट ये सारा नंबर लिखो। 5 6 9 2 7 + 4 3 0 1 3, तो ऐसे आता है ये, देखें। ठीक है, समझ आया ना? ठीक है, अब हम यहाँ पर गौर करते हैं। इधर 5 2 को प्लस करें तो इसे क्या आता है? 7, और इस तरह इसे 12 आता है, 1 कैरी, और 2 1 3 और इस तरह 8 5। हाँ, इन सब को इस तरह आपने जमा करना है। मैं अभी डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 5 7 से क्या आता है? 12 2 1 कैरी, हाँ 10 15 1 कैरी, 6 12 1 कैरी, 16 1 कैरी, तो इसे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशन। सही है, अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है
यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, इन ऊपर वाले नंबर से आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 9 से जब 3 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे क्या आता है 6, ठीक है। और 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं जो इसे आता है 1, और इस तरह 1 अपनी जगह पे, 5 8 अपनी जगह पे आएगा। और 5 से 4 इसे 1, 1 से 0 तो इसे 1, और 2 से 1 तो इसे 1, 3 अपनी जगह पे, और 6। इस तरह 6 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 5 आता है, और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 4 आता है, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 3 आता है, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आता है 2, और 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखें तो इसको गौर से देखें, ठीक है। ये 4 है और इधर 7 है, मतलब ये 4 छोटा नंबर है, 1 छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो ये 7 टेंस जो है ना, टेंस का जो 7 है, तो इससे मैं एक नंबर मतलब 1 टेंस इस 4 के साथ लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 14। इस तरह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मतलब 76 2 7 4 और माइनस 7 5 0 8 7। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो ये तो छोटा है तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 6 8 से छोटा है तो इसी वजह से हम इसको 1 कर लेते हैं, ये 1 इधर आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब 14 से सब्ट्रैक्ट कर ले 7 तो इसे क्या आता है 7, तो यहाँ पर आपने 7 लिखना है। हाँ, 16 से सब्ट्रैक्ट कर ले 8 तो इसे क्या आता है 8, तो यहाँ पर 8 लिखे। 1 से 0 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 1 आता है, 6 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 1 आता है, 7 से 7 इसे 0 आता है। तो मतलब आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आपने लिखना है यहाँ पर 01187, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एस्टिमेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसका वैल्यू आप मालूम कर लें, ठीक है। और यहाँ पर नोट भी आपको दिया है, क्या है, कैन यू एस्टिमेट इन मोर देन वन वे टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ यूर आंसर, मतलब इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये रीजनेबलनेस है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मेथड 2 ये मुझे पसंद आया था ना, इसी वजह से। अब 2 नंबर है, ये सब्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम है, तो ये एक नंबर आपको गिवन होता था, गिवन है आपके बुक में भी गिवन है, ठीक है। 4692। अब इस ये किसके करीब है, 692 है ना। जब 100 को देखा जाए तो वो मतलब 700 के करीब है, तो इस वजह से हम इसकी जगह पर हम 4700 भी लिख सकते हैं। और ये 708 है ना, तो इसको हम 700 भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लें, मतलब इससे ये सब्ट्रैक्ट करें तो इसे आएगा ये, ठीक है। मतलब इसका जो क्लोज है ना, इज क्लोज टू ये 4000, सो द आंसर इज रीजनेबल, ठीक है। रीजनेबल मतलब ये कि नियर टू करेक्ट, मतलब ये कि बस ऐसे समझ रहे कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ए पार्ट में करवाता हूँ, आपको दिया है 6427। अब इसको आपने प्लस करना है 568, 2 तरीकों से आपने करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक ये तरीका मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मेथड है ना, इसको आप वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह 6427 प्लस 568, इस तरह भी कर सकते हो। अब 7 8 को प्लस कर ले तो इसे क्या आता है 15 आता है ना, तो 1 कैरी, 2 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 6 इसे क्या आता है 3 प्लस 6 से क्या आता है 9, ठीक है। 5 4 से क्या आता है 9, अब 6 अपनी जगह पे आएगा, ऐसे तो ये आंसर है। अब इसको मैं रीजनेबल बनाना चाहता हूँ, मतलब ये है कि हम चेक करते हैं कि ये रीजनेबलनेस है कि नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए ये 6427 है, तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 6400, ठीक है, मतलब 400 के करीब है ना, इसी वजह से प्लस, और ये 568 है, ठीक है, 568 है। तो इसको मैं जब लिखूंगा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 600 के करीब है ना, तो इसे 600 मैंने लिखा,
ठीक है, अब इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे, इस तरह आप प्लस कर सकते हो। तो ये 0 0 हो जाएगा, इसे ये आएगा तो 1 क्या आएगा, 7। ठीक है, तो आंसर तो ये आता है ना। अब इधर देखिए, ये भी, अब इसको भी अगर हम बंद करें तो ये भी 7000 के करीब है। ठीक है, सो द आंसर इज रीजनेबल। सो द आंसर इज रीजनेबल। ओके, तो इस तरह बिल्कुल सेम इस तरह ये सब्ट्रैक्शन वाला भी है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन वाला देखिए, यहाँ पर मेथड मैंने आपको दिया है। एक यम नंबर है, इसको ए से भी लिख सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी है ना, ये सिमिलरिटी है, इस तरह साइन है। ठीक है, ये सिमिलरिटी होता है। ठीक है, तो इसको इसका, तो इसे ये सब ट्रैक कर लो, इसे ये सब ट्रैक है, तो आंसर ये आएगा। हाँ देखिए, इस इज क्लोज टू 4000, सो द आंसर इज रीजनेबल। ओके, तो इस तरह आपने ये सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको गिवन है ना, तो बी पार्ट 2649। ठीक है, माइनस 1398। एक तो इसका इस तरह डायरेक्ट आंसर, तो सब्ट्रैक्ट कर ले, इससे ये आएगा। तो 9 से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसे 1, और 4 ये कम है तो इसे ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5। ठीक है, 15 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है, 6, और 5 से 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको से इसका सिमिलरिटी लिख लेते हैं। 2649 सिमिलरिटी, ये 2700 भी हम लिख सकते हैं, और ये ए से 1400 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब 27 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ये, तो ऐसे आता है 3, तो ऐसे आता है 1। ठीक है, अब इसका हम इस तरह, ये 6100 के करीब है ना, तो ये 1300 भी हम लिख सकते हैं, मतलब जब हम इसे क्रॉस कर ले। ठीक है, तो सो द आंसर इज रीजनेबल। रीजनेबल। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मलिहा बाइस अ मोबाइल फोन फॉर 36,990 रुपीज़। पहले इस क्वेश्चन को समझ ले। मलिहा ने मोबाइल खरीदा कितने पैसों का, 36,990 रुपीज़ का, एंड अ कैलकुलेटर फॉर, और कैलकुलेटर खरीदा 2600 रुपीज़। शी गिव्स द कैशियर, उसने कैशियर को 50,000 रुपीज़ दे दिए। हाउ मच चेंज विल मलिहा रिसीव। अब मलिहा ने कितने पैसे कलेक्ट किए, तो बहुत आसान है, पहले इन दोनों को जमा कर लें। ठीक है, क्योंकि उसने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और दूसरा कैलकुलेटर ख़रीदा है, तो दोनों की रकम को आप ऐड कर ले और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर ले टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, तो आपने लिखे मोबाइल फ़ोन रेट कितना है, 36,990 रुपीज़, और कैलकुलेटर की जो रेट है 2600 रुपीज़ है। ठीक है, अब टोटल इससे क्या आता है, इसको टोटल कर ले, 0 9 और 6 9 को प्लस कर ले। एक मिनट में थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ। हाँ, इससे 9 आता है, हम इसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, टोटल निकाल रहे हैं, तो 9 6 से 15 आता है, 1 कैरी, 6 7 8 9 9 और 3 अपनी जगह पे, तो ये टोटल रुपीज़ है। अब कैशियर को कितने पैसे दे दिए, ठीक है, 50,000 गिव्स द कैशियर। ठीक है, शी गिव्स द कैशियर
50,000 रुपीज, ठीक है। हाउ मच ही चेंज विल मलिहा रिसीव? नाउ मलिहा रिसीव from cashier received money अब ये 50,000 से आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो 39,590 है ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये देखिए इसे क्या आएगा, ये तो एक मिनट, तो ये 0 अपनी जगह पे आएगा। अब ये छोटा है तो इसे 10 और इधर 9 और इधर 9 और इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 10 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है 1। अब 9 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है 4। 9 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले इसे 0। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 1, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 उसको हम कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है मल्टीप्लाइंग बाय अ 1 डिजिट नंबर। हमने क्या करना है, एक नंबर गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट नंबर से। देखिए इन फोकस, एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर सोल्ड 3 सच रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। 3 such refrigerators. How much did the store receive from the sale of the refrigerators? ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है $1,268, ठीक है। इस इलामत का मतलब है डॉलर, ठीक है। लेट्स लर्न। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे टोटल मनी जो भी आएगा ना, टोटल अमाउंट वो हम लिखेंगे, ठीक है। Each refrigerator was sold for ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मेथड आपको गिवन है, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये नंबर इसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप मतलब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई द वंस बाय 3, ठीक है। 8 वंस मल्टीप्लाई बाय 3 इसे 24 वंस आता है। तो 24 वंस में यहाँ पर 4 तो वंस है और इधर 2 जो है ना ये टेंस है। तो 4 को हम वंस की जगह पे लिखेंगे और 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 टेंस है, ठीक है। अब हम मजीद मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेप, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई द टेंस बाय 3। 6 टेंस मल्टीप्लाई बाय 3 इसे 18 टेंस आ जाएगा। तो 18 टेंस में देखें, 18 टेंस प्लस 2 टेंस इसे 20 टेंस आता है। तो 20 टेंस में 200 है, मतलब 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 उधर कैरी हो जाएगा इधर इसे। तब 3 2 6 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिखिए। इधर देखिए एक्सप्लेनेशन दी है, मल्टीप्लाई द हंड्रेड्स बाय 3। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इसे 600 आता है और 600 प्लस 2 इसे 800 आता है। मतलब 2 3 मल्टीप्लाई करें इसे 3 2 6 और 2 प्लस करो तो इसे 8 आता है, ठीक है। 800। तो अब 3 1 3 लिखा 3, मल्टीप्लाई द 1000 बाय 3। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इसे 3000 आता है। तो मतलब इससे जो आंसर आ गया वो ये आ गया, यहाँ पर लिख गया, ठीक है। द स्टोर रिसीव्ड $3,804 फ्रॉम द सेल ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने करना है प्रैक्टिस से मल्टीप्लाई, चेक इफ योर आंसर्स आर रीजनेबल। अब ये सारे पार्ट्स सेम है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और चेक भी करना है कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इधर देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ए क्या है 4576 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इससे क्या आता है, ठीक है। तो 4576 ये इसकी सिमिलरिटी क्या है, इसकी सिमिलरिटी 76 है ना, 76 मतलब 600 के करीब है। तो इसकी जगह पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 6 एक तो इसके साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा और एक ये
दोनों का आंसर करेक्ट आएगा। मतलब हम चेक करते हैं कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, नियर टू करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे कुछ इस तरह आएगा 6 3 18 एट 1 कैरी 7 3 21 एंड 1 क्या आएगा 22, तो 2 कैरी, मतलब 22 आता है ना, तो ये 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और ये दूसरा नंबर है ना। ठीक है, ये हम ऊपर इसके यहाँ पर कैरी किया। 5 3 15 देखिए 15 आया ना, तो 15 के साथ ये 2 प्लस कर लो तो इससे क्या आते हैं 17, जब 2 प्लस कर लेते हैं 17 आते हैं, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 12 एंड 3 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इस के साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ 6 3 0 0 0 एंड 6 3 18 1 कैरी 4 3 12 12 एंड 1, इसे क्या आते हैं 13। अब ये 728 है। ठीक है, 728 है, तो 28 है ना, तो ये तो रीजनेबल नहीं है। मतलब ये है कि हम इसको 700 लिखेंगे, तो इस तरह। ठीक है, जब इसको हम क्लोज करें ना, ठीक है, तो इसका ये आंसर यहाँ पर देखे ये आ गया, तो इन दोनों को गौर से देखे ये इक्वल नहीं है, नहीं है ना, तो नियर टू करेक्ट नहीं है, इसमें 100 फर्क है। ठीक है, 100 फर्क है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो आपने बताना है कि सो द आंसर इज रीजनेबलनेस। ठीक है, रीजनेबलनेस है। ठीक है, तो ये रहा आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। बी पार्ट को देखें, 4098 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इससे क्या आता है, पहले हम इसको क्या करते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये तो 100 के करीब है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो 4100 भी हम लिख सकते हैं। एक मिनट, इस तरह नहीं, आपने क्या करना है, ए बी ने इस तरह करना है, इसका सिमिलरिटी क्या है 4100। ठीक है, अब इन दोनों के साथ हमने 6 मल्टीप्लाई करना है, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6। आंसर को चेक करना है कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। 6 8 से क्या आता है, एक 8 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे आता है 48। ठीक है, तो ये 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर कैरी। हाँ 9 6 से क्या आता है 54 एंड 4, इससे 58 आता है, तो 8 एंड 5। 6 0 एंड 5 प्लस कर ले, तो इससे क्या आते हैं 5। 6 4 24, तो यहाँ पर लिखे 24, ऐसे तो ये आंसर आ गया। अब इसका चेक कर लेते हैं। हाँ 0 एंड 0, 6 1 6 6 4 24, ये आता है। अब इसका हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो मतलब 1s 10s 100s के, तो 88 तो 100 के करीब है, तो इसी वजह से हम इसको 600 भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी इसका क्लोज किया तो क्या आया, तो ये आया ना, तो ये जो कि इसके करीब है, मतलब दोनों सेम है, तो सो आपने बताना है, सो द आंसर इज रीजनेबल। ठीक है, मतलब ये है कि ये दोनों तकरीबन सेम है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलरिटी ये है। ठीक है, मतलब ये है कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं आपको समझा दूँ, इसका सिमिलरिटी क्या है, ये है। ठीक है, इस तरह ये बाकी जो 2C एंड D पार्ट्स है ना, ये आप खुद कर ले। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर हम इसका मेथड हम सीखते हैं। देखिए इन फोकस, ये लेसन नंबर 3 है। ठीक है, अ स्टेशनरी सप्लाई sold 10 such boxes or erasers. ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी erasers did she sell together। अगर इसको मैं जूम करूँ ना इसके, ठीक है, तो ये 1 बॉक्स में 100 erasers आते हैं। यहाँ पर देखे मैं कर लेता हूँ, देखिए नजर आ रहे हैं ना, 100 erasers है, 100 erasers, तो ये कितने हैं टोटल 10 बॉक्सेस है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो 10 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल जो भी आ जाए तो वो आपका आंसर है, ठीक है। या मतलब फोकस आपने मल्टीप्लिकेशन पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लेट्स लर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस ये कह रही है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बिना, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिना सेव्स $135 एवरी मंथ, हर महीना हर माह वो $135 बचाती है। हाउ मच मनी विल शी सेव इन 20 मंथ्स। अब ये 20 मंथ्स में टोटल कितनी मनी वो बचा लेती है, मतलब सेव कर लेती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 135 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं कर लेता हूं। तो 135 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 035 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 135 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ऐसे 0 आता है ना, तो 0 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 की बारी है, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे आता है 10, तो ये जो 0 है यहाँ पर लिख ले, और ये जो 1 है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 2 6, 6 एंड 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर ले, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऐसे आता है 6 प्लस 1 कर ली, जो कैरी था, तो इससे 7 आ गया, 7 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 1 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसे 2 आता है, तो इसे यहाँ पर लिख ले, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख ले $2700 है, ठीक है। $2700 इन 20 मंथ्स, ठीक है। बिना विल सेव $2700 इन 20 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई। ए पार्ट में है 52 मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसे क्या आता है। एक तो आसान तरीका ये है, मतलब ये 1 0 है तो इसके साथ बस 1 0 लगाओ और यही आएगा। दूसरा मेथड बी पार्ट में मैं करवा देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 943, ठीक है। वो कुछ इस तरह है, मतलब 943 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 इंच के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे क्या आता है 0, तो 0 ले। अब 1 की बारी है, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे 3 आता है, 3 लिखे। 1 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, 1 9 के साथ मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, यहां पर आप लिख लीजिए, एक ये मेथड है, ठीक है। अब इस तरह सी पार्ट 30 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 30 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाई 30 इसे 0 आता है तो 0 लिखें। 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इसे 0 आता है तो 0 लिखें। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऐसे 4 3 12 आता है तो 12 लिखें, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। और इस तरह ये भी है 0 और 5 3 15, 1 कैरी, 5 6 30 30 31। और इस तरह ये भी 0 7 0 0, 7 2 14, ठीक है। 7 4 क्या आता है 28 1 9, मतलब 9 2, ठीक है। इस तरह ये भी है, ये आप खुद कर लें, सही है। बिल्कुल सेम इस तरह ये भी है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस है ना, ठीक है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह करना है। 20 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ऐसे 0, तो 6 2 क्या आता है 12। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं 120। तो इसी तरह आपने बी पार्ट करना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 0, 8 6 48, तो ये लिख लें यहाँ पर 480। तो इस तरह ये सारे ही आप खुद कर लें, ठीक है। मेथड मैंने आपको सिखा दी, ये बी पार्ट ई पार्ट में करवा लेता हूँ। फिर 145 मल्टीप्लाई बाई 13, बहुत इजी है। देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई 145 इसे 0 आता है तो 0 लिखिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इसे 15 आते हैं तो 5 लिखे और 1 के 4 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई करें इसे 12 आता है तो 1 प्लस कर ले तो इसे आता है 13, तो 3 लिखे 1 के, ठीक है। और 3 1 3 एंड 1 4,
तो आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4350। तो इस तरह ये भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई, चेक इफ यूर आंसर आर रीजनेबल। इसको आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। रीजनेबल की चेकिंग मैंने आपको बताई है। ये 68 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 जा 7 मल्टीप्लाई बाई 8, इसे क्या आते हैं 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर लिख लेते हैं और 5 कैरी हो जाएगा इस तरह। 7 6 मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 6, इसे 42 आता है ना, तो प्लस 5 कर लें तो इसे क्या आ जाएगा 47। तो 7 यहाँ पर और 4 कैरी, तो बस 4 लिखिए, ठीक है। आप ये 7 का मल्टीप्लिकेशन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 2 की बारी है। अब 2 की बारी है तो 2 8 से क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 8, इससे 16 आ रहा है। 6 यहाँ पर लिखे और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट ये साफ कर लेता हूँ, 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 6 2 से 12 आता है, 12 1 प्लस कर लो, इससे क्या आते हैं 13। तो ये 6 और ये 13 1 इस तरह, इसे क्या आते हैं 8 1, मतलब ये प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। फिर आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 6 क्रॉस का मतलब ये 0 है, ठीक है। 6 0 0 मसली 6 मतलब एडिशन है, ठीक है। 7 6 प्लस कर लेते हैं, 13 आते 3 1 कैरी, और 4 1 5 5 3 8, ठीक है, 1 अपनी जगह पे। तो इसका आंसर आपका ये आ गया ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हमने चेक करना है कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। अब इसको गौर से देखिए, इसको जब हम इसकी सिमिलरिटी ले लेते हैं तो ये कुछ इसका सिमिलरिटी कुछ इस तरह आता है। ये 100 के करीब है, तो इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अब शुरू में इसका हम चेक कर लेते हैं कि इससे जो मतलब ये क्या रीजनेबल चेक कर लेते हैं। तो 68 हम बराबर ले सकते हैं 70, और 27 को बराबर ले सकते हैं क्या 30, ठीक है। अब ये 70 एंड 30 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 0 0 आता है, तो 3 0 ज़ा 0, और 7 3 ज़ा क्या आता है 21। तो अभी इधर देखिए ये रीजनेबलनेस है। सो द आंसर इज रीजनेबलनेस, ठीक है। मतलब सेम नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है। इधर 2100 है और इधर 1800 है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। इस मेथड को बार बार वॉच कर लें, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करना है, ठीक है। अब लेसन नंबर 4 को देखें, डिवाइडिंग बाय अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। मतलब एक नंबर आपको दिया होता है, देखिए अ फार्मर हैज 396 कैरोल्स, ठीक है। कैरोल्स है कि क्या है, कैरेट्स है, कैरेट्स, ठीक है। ही पैक्स देम इक्वली इनटू 3 बॉक्सेस, ओके। मतलब ये कि एक फार्मर है, उसके पास 3096 तोते हैं। अब वो पैक कर लेता है इक्वली इनटू 3 बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस में वो सारे के सारे पैक कर लेते हैं। हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर इन ईच बॉक्स, अब हर बॉक्स में कितने कैरेट्स है, ठीक है। लेट्स लर्न। देखिए आपने क्या करना है, स्टेप 1 सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये बड़ा नंबर जो है ना ये डिवाइडर में लिखना है और यहाँ पर डिवीजन लिखना है, ठीक है 3। तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, देखिए डिवाइड द थाउजेंड्स बाय 3। अब ये वंस टेंस हंड्रेड्स है ना, तो ये थाउजेंड्स, अब इसको हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं 3 को 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही 3 आता है, तो इसी वजह से मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आया। तो अब 3 से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आता है, ये खत्म हो जाता है, मतलब 0 आ जाता है।
और ये 0 नीचे ले आए तो ऐसे 0 आता है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, डिवाइड द हंड्रेड्स बाय 3। अब वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो कुछ भी नहीं, मतलब ये बहुत कम है 3 से, तो इसी वजह से हम इसको 0 लिख लेते हैं, तो ये पर भी 0 लिख ले। अब ये 9 नीचे आएगा, ठीक है। अब इस 9 को मतलब डिवाइड द टेंस, इधर देखे टेंस को 3 पर डिवाइड कर, 3 3 जा 9 आता है, देखे 3 3 जा 9, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड आपको सिखा रहा है, डिवीजन मेथड है, ठीक है। मेथड आपको क्या कर रहा है, सिखा रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड द वंस बाय 3, 6 है तो 6 को हम कर लेते हैं डिवाइड बाय 3, तो 6 3 2 जा 6 आता है तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको जब हमने 3 पर डिवाइड किया तो ऐसे ये आया। तो देयर आर 1032 कैरेट्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में इतने क्या है, कैरेट्स है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं और साथ साथ ये भी चेक कर लेते हैं कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ठीक है। तो 354 इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड्स को जब हम 6 पर डिवाइड करें तो ये कम है, तो इसी के साथ हमने 5 लगाया तो 35 आया। हाँ, तो अब हम आगे करते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30 आता है, मतलब ये कि 35 आ जाए, 35 अगर ना आ रहा हो तो इससे कम, तो 6 6 से 36 आता है था। 6 अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे तो इसे 36 आ रहा है। तो 36 की बजाय मैंने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो इसे 30 आया, तो ये कम करेक्ट लगा, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा। तो 5 से इसे 0 सब्ट्रैक्ट करें तो इसे 5 आता है, तो इसे 0 आ जाता है, ठीक है। अब 4 नीचे आया, ठीक है। अब 6 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, अगर 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, 9, तो इसे आता है 54। 6 9 जा क्या आता है, 54 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ 54, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ गया वो है 59, वो क्या है 59 आंसर आ गया। अभी से चेक करते हैं क्या ये रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, 354 को का सिमिलरिटी लूंगा 360 ले सकता हूं ना, मतलब ये वंस टेंस, ये 54 ठीक है, ये 60 में ले सकता हूं ना, सही है। या इस तरह भी कर सकते हो, 54 400 के साथ करीब है तो 400 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 400 भी आप लिख सकते हो, तो लिहाजा मैं बस 360 लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये इसे आप गौर कर ले तो ये इसके करीब नहीं है, कैसे, ये 54 है और इधर ये 60 है, तो मतलब 54 तो 50 के साथ करीब है, 50 के करीब है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 54 को का सिमिलरिटी 350 लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं 100 में ले लूँ, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो कुछ इस तरह आएगा 354 सिमिलरिटी 400, ठीक है। तो अब इसका मैं क्या करूंगा, तो 400 का मैं 6 पर डिवाइड करूंगा, ठीक है। और 360 को अगर मैं 6 पर डिवाइड कर लूँ तो इसे 60 आता है, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो इसे जो कुछ कम आएगा, पॉइंट में आएगा, तो इसी वजह से मतलब आंसर में कुछ फर्क आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि बस एक ले ले, एक ले ले, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, जो ले लिया आंसर चेक कर ले खुद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 डिजिट बताया है तो 1 डिजिट छोड़ो, अब आपने क्या करना, बस एक ले ले, इन तीनों में से एक ले ले, जो आंसर आ जाए तो वही आपने बस लिखना है, ठीक है। हमारा काम है आपका कंसेप्ट चेक करना है कि आया आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। ये नहीं है कि बुक में जो आंसर आया है वही आपने निकाला है कि नहीं, नहीं, हम वो चेक नहीं करेंगे, हम आपका कंसेप्ट चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियरेंस चेक करेंगे, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं कि 360 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लें 360, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 पर। हाँ, तो इससे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही आएगा, तो 0 आ जाएगा, तो 0 ऊपर। तो आंसर आपका क्या आया? 60 आया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब 54 59 सिमिलरिटी क्या है, 60 है ना। तो आपने लिखना है, इससे आंसर ये आ गया ना, सिमिलरिटी करेक्ट है, देखिए ये और ये, ठीक है। तो अब इसका आपने क्या करना है, सो द आंसर इज रीजनेबल, ठीक है। जब ना है ना तो फिर आपने नहीं लिखना है रीजनेबलनेस, ठीक है। तो इस तरह ये सारे पार्ट्स है, ये आप खुद कर लें, ठीक है। चलो मैं इसमें एक और भी कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। डी पार्ट 9298, इसको डिवाइड करना है 9 पर। हाँ, 9 1 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 आ गया ना। तो 2 2 नहीं हो रहा है, 0 29, 9 3 27 2, तो इस तरह 8 आ गया, 27। हाँ, तो 8 इसे क्या आता है, 9 3 27 1। तो इधर पॉइंट लगाए और 0, और ऊपर भी पॉइंट लगाए। अब ये 0 नीचे आएगा, तो 9 1 9, एक मिनट, 9 1 9, फिर 1 आता है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, बस आपने यहाँ पर 1 डेसिमल तक आपने लिखना है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। इसको कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये सीख ले, ठीक है। तो आपका आंसर है क्या है, 1033.1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मैं जो रीजनेबल चेक करता हूँ कि ये है कि नहीं है, तो वो कुछ इस तरह है, 929, ये इसका सिमिलरिटी मैं क्या लूँगा, इसका सिमिलरिटी मैं ले सकता हूँ, एक मिनट, ये 300, यहाँ तक का अगर मैं चेक करूँ तो 300 इस तरह ले लूँ। अभी इसका मैं ले लेता हूँ, इसको 9 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 9 कैंसिल, 3 आ गया, तो 3 तो छोटा है, तो यहाँ पर भी इस तरह हो गया। तो 9 3 सा क्या आता है, 9 3 सा 27, 3 आ गया, फिर अगेन इस तरह 27 3, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर है ना, तो अगर मैं इस तरह कर लूँ, मतलब 3 पॉइंट इस तरह, तो 0 30 को 9 पर डिवाइड करना है, तो इसे 27 आ रहा है ना। तो अगेन इसी तरह आता जाएगा, ठीक है। तो आप ने क्या करना है, इससे जो आंसर आ गया ना, वो कुछ इस तरह था, 1033.3। अब इसका आंसर चेक कर लें, इसको हम 1033 लिख सकते हैं, और इसे 1033 इसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं इन दोनों का मुवाजना कर लूँ तो ये रीजनेबल है। अगर मैं इस पॉइंट का भी मुवाजना करूँ ना इसके साथ, तो इधर 0.3 है और इधर 0.1 है, तो ये क्या है, रीजनेबलनेस है, ठीक है, सही है। बहरहाल ये रीजनेबल है, कैसे, 1033.1 इसका सिमिलरिटी क्या, हम इस तरह ये ले सकते हैं, और इस तरह 1033.3 का सिमिलरिटी भी ये ले सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, सो द आंसर इज रीजनेबल, ठीक है। तो इस तरह ये सारे पार्ट्स हैं।
मतलब ये है कि आपने इसको 4 पर डिवाइड करना है। आप ऐसा कर लें, आप ये चेकिंग छोड़ दें, इग्नोर कर लें रीजनेबल है कि नहीं है। अभी आप छोटे हैं ना, क्लास 4 में है, तो आप बस 168 को 4 पर डिवाइड कर लें। ये मेथड आप सीख लिए, पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। सही। अगर रीजनेबल और रीजनेबलनेस ये भी अगर आपको आता है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं एक फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ। खैर इधर देखें, ये देखें, ये कर लेता हूँ, ठीक है। ए पार्ट 168 डिवाइडेड बाई 4, बस आप यहाँ तक कर ली 168 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, 4 4 क्या आता है 16, कैंसल 8 आ गया। हाँ, 4 2 8, कैंसल, आंसर क्या आया 42, ठीक है। अब रीजनेबल चेक करना लगता हूँ, इसकी जगह पर मैं 170 भी लिख सकता हूँ। हाँ, सिमिलरिटी, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 पर, तो क्या आता है 4 4 16, 10 आ गया, 4 2 8 आ गया, 2 तीसरा पॉइंट ये, ठीक है, पॉइंट 5 4 20, कैंसल हो गया, आंसर क्या आ गया 42.5। अब ये 42 आया और ये 42 पॉइंट ये। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लूं तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर, वही कर लूं तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब ये 0.5 है, ये 43 है, ठीक है, मतलब सिमिलरिटी इसका ये है और इसका सिमिलरिटी बस यही 42 है, ठीक है। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक मिनट, 42 सिमिलरिटी क्या है 40 है, 43 सिमिलरिटी क्या है 40 है, तो दोनों क्या है सेम है ना। तो सो द आंसर इज रीजनेबल, ठीक है। इस तरह ये सारे पार्ट्स है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये रीजनेबल चेक नहीं करना है, इसे इग्नोर कर ले। बस आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, यहाँ पर लिखना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, यहाँ पर लिखना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चेक नहीं करना है, फिर ये आपका जो सोल्यूशन है ना वो लेंथी हो जाएगा, पेपर आपका लेंथी हो जाएगा, ठीक है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस ये सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक पार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बी पार्ट को देखें, ये है ना, इस तरह आपने करना है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बस इसको इस तरह आपने डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ, 9 1 9, कैंसल 9 आ गया, फिर अगेन 9 1 9, हाँ 8 आ गया। ये तो छोटा है, इस 8 को देखे छोटा है तो इधर 0 लगाओ, ठीक है, पॉइंट, और फिर 0 0 नीचे आया। अब 9 के साथ 9 8 72 आता है, ठीक है, तो इधर 8 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, आपने ये लिखना है, बस सिर्फ इस तरह ये लिखना है। एक मिनट, ये है ना, इसको आप रीजनेबल भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ या ये भी लिख सकता हूँ 1 1 0, ठीक है, दोनों करेक्ट है, सही है। एक ये रीजनेबल है और ये मतलब ये कि एक ये सिमिलरिटी है, रीजनेबल नहीं सिमिलरिटी है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा।